अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के कायम फरमूदा इस इजलास में दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले जुमला हज़रात, आज के तोलबा कल के हुफ़्फ़ाज़ उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। गुफ्तगू से पहले, आगाज तकरीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि एक दिल होकर बारगाह रिसालत यानी आकाए नामदार मदनी ताजदार सरकार अबद करार हबीब किरदिगार महबूब परवरदिगार शफी और रोज़ शुमार दोनों आलम में हमारे सरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम दौलतों के उसके हुक्म और उसकी अता से मालिक व मुख्तार यानी हजरत जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबार गोहरबार में एक मर्तबा झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दरूद व सलाम का नज़रान अक़ीदत पेश फरमाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। मुर्शिद बरहक सैयदना आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुवय्यद मिल्लत ताहिरा साहिबे तसानीफ कसीरा हजरत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आज की इस बज़्म मोहब्बत में, आज की इस बज़्म अक़ीदत में मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर, तूल तवील गुफ्तगू, कोई मुदल्लल मुकम्मल मुफस्सल गुफ्तगू पेश नहीं करना है। मुख्तसर से वक्त में आज मैं हक़ाइक़ की चंद बातें आपके अज़हान में उतारने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। ये इजलास जिसमें आप और हम सब यहाँ बैठे हैं, ये हुजूर सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने कायम फरमाया था। और उस वक्त ये जलसा किसी के घर में हुआ था, इतना तो मुझे याद नहीं। उस वक्त भी मैं इस जलसे में हाजिर हुआ था हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के साथ। और ये कौन सा इजलास है जी? 50वां। तो मेरी उम्र कितनी हो गई? मैं उस वक्त हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के साथ हाजिर हुआ था। अच्छा, घर में हुआ था। अच्छा, घर में हुआ था। उसके बाद फिर ये जलसा एक गली में हुआ था, एक चौक में हुआ था, उसमें भी मैं आया था। फिर ये जलसा एक मस्जिद के सामने हुआ था जिसमें यहिया मियां साहब मारहरा शरीफ के वो तशरीफ लाए थे, मैं उसमें भी हाजिर हुआ था। फिर ये जलसा मुंतकिल होकर इंतकाल करते 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 जब इस मैदान में पहुंचा, मैं तब भी इस जलसे में आया। अब मैं बहुत अरसे के बाद इस जलसे में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक ताला इस इजलास को मजीद तरक्की अता फरमाए। और मैं जब जब आया तब तब मैंने इसको बढ़ता हुआ देखा। और कारी अमानत रसूल साहब और मैं आपके इसी पीलीभीत में 1970 में, कितने साल हो गए जी? 1970 में, बहरहाल 1970-71 में मैं यहाँ पढ़ता था। तो अमानत रसूल साहब भी मेरे साथ ज़ेरे तालीम थे। तो बहरहाल आज उनका उर्स भी है और ये जश्न मुफ्ती आज़म भी है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का कायम फरमूदा ये इजलास भी है। अल्लाह तबारक ताला इस इजलास में जिक्र और अज़कार की बरकतें हमें और आपको सबको नसीब फरमाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी का मकाम यह है, मनसब यह है, इल्म फज़ल कमाल यह है कि जब अंग्रेजों के इशारे पर मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, इख्तिलाफ पैदा करने के लिए एक अकीदा कौम को दिया गया कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। जब ये अकीदा बातिल कौम को दिया गया तो बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हुए और इन्होंने इस अकीदा बातिल के मुकाबले में कोई नया अकीदा पेश नहीं किया, बल्कि वो पुराना अकीदा लेकर खड़े हुए जो अकीदा सिद्दीक़ अकबर का था, फारूक आज़म का था, उस्मान गनी का था, मौला अली का था, गौसे आज़म का था, ख्वाजा गरीब नवाज का था, शाह बरकतुल्लाह का था। अब वो अकीदा लेकर बरेली की धरती से इमाम अहमद रज़ा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। फाजिल बरेलवी ने पैगाम दिया कि हम ये कहते हैं कि नमाज नाम है ख्याल मुस्तफा में डूब जाने का। फिर मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए एक अकीदा कौम को और दिया गया कि वो गैब की खबर नहीं रखते, पीठ के पीछे की खबर नहीं जानते। तो फिर बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हुए और उन्होंने इल्मे गैब नबुव्वत पर ऐसे दलाइल और बराहीन के अंबार लगा दिए कि आज तक दुनिया बदअकीदगियत तड़प रही है, फड़फड़ा रही है, मगर आला हजरत के दलाइल के सामने वो ठहर नहीं पा रही।
फिर मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने अपने पिट्ठुओं के जरिए एक अकीदा कौम को और दिलवाया कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। तो फिर बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हुए और उन्होंने हयातुन नबी होने पर ऐसे दलाइल व बराहीन के अंबार पेश फरमाए हैं कि आज तक दुनियाए बदअकीदियत, दुनियाए लहाबियत, वहाबियत, देवबंदियत, नेज़रियत, चकड़ालवियत आज तक फड़फड़ा रहे हैं, मगर आला हजरत के दलाइल का वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे। फिर एक अकीदा कौम को और दिया गया कि वो नूर नहीं है। जब नूर मोहम्मदी का इनकार किया गया तो फिर बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हुए और उन्होंने नूर मोहम्मदी पर ऐसे दलाइलो बराहीन के अंबार लगाए हैं कि आज तक दुनियाए बदअकीदियत आला हजरत के दलाइल का कोई जवाब पेश नहीं कर पा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला एक मख्फी खजाना, जब अल्लाह ताला ने चाहा कि मेरी मारफत हो, मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नूर से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने इस नूर के 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अर्शो कुर्सी को पैदा फरमाया, एक हिस्से से जन्नत दोज़ख को पैदा फरमाया, एक हिस्से से सारी कायनात को पैदा फरमाया। तो मैं यही तो कहना चाहता था कि मुस्तफा खुदा के नूर से पैदा और सारी कायनात मुस्तफा के नूर से पैदा। इसी को आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ताला ने इस नूर को खास मुकाम कुर्ब में रखा और जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जमीन में जा। पहली मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन जमीन में तशरीफ लाए और जिस मकाम पर आज खाने काबा तामीर है मिट्टी उठाई, अल्लाह की बारगाह में इस मिट्टी को पेश किया। अल्लाह ने इस मिट्टी को माए मुईन और कौसर और तनीम में हल किया और हजरत आदम का मिट्टी का पुतला तैयार फरमा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने हजरत आदम का मिट्टी का पुतला तैयार फरमाया तो अल्लाह ने हजरत आदम का हाथ काहे से बनाया, मिट्टी से, कलाई काहे से बनाई, मिट्टी से, बाजू काहे से बनाया, मिट्टी से, हजरत आदम का दिल काहे से बनाया, मिट्टी से। अल्लाह ने हजरत आदम के कान काहे से बनाए, मिट्टी से। अल्लाह ने इंसान की नाक काहे से बनाई, मिट्टी से। अल्लाह ने इंसान की जुबान काहे से बनाई, मिट्टी से। अल्लाह ने तुम्हारी आंख बनाई मिट्टी से। अल्लाह ने तुम्हारी आंख की पुतली बनाई मिट्टी से। मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने तुम्हारी आंख की पुतली में एक छोटा सा नूर का नुक्ता रख दिया। उस नूर के नुक्ते के ये कमाल है कि आप वहां बैठे हैं, यहां देख रहे हैं, मैं यहां बैठा हूं, वहां देख रहा हूं। उस एक छोटे से नूर के नुक्ते का कमाल ये है कि आप जमीन पर बैठे हैं, बस थोड़ा सा सर उठाया, आसमान देख लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारी आंख में एक छोटे से नूर के नुक्ते का ये कमाल है कि तुम जमीन पर बैठकर आसमान देख लिया करते हो, तो वो तो नूरुन अला नूर है। उनको तो अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है, तो क्या वो मदीने में रहकर पीलीभीत वालों को नहीं देख सकते हैं? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारी आंख में नूर है ना, एक नूर का नुक्ता है। तुम्हारी आंख में जो नूर का नुक्ता रखा है ना, ये तुम्हारी आंख में नूर मेरे मुस्तफा के नूर का सदका है कि तुम्हारी आंख में नूर रखा। अगर तुम्हारी आंख में नूर न होता
तो क्या तुम्हारी आंख देखती? आंख देखने के लायक न होती। तुम देखते हो, तुम्हारी आंख में एक नूर का नुक्ता रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारी आंख देखती है ना? देखती है कि नहीं देखती? जिसकी आंख देखती है वही बोले। तुम्हारी आंख देखती है कि नहीं देखती है? देखती है ना? एक बात बताओ, ये छोटा सा एक बहुत हल्के कपड़े का पर्दा लगा है, इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? तुम्हारी आंख देख रही है? मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जब तक तुम्हारी आंख के आगे कोई हिजाब ना आ जाए, जब तक तुम्हारी आंख के सामने कोई पर्दा ना आ जाए, जब तक तुम्हारी आंख के सामने कोई दीवार ना आ जाए, उस वक्त तक तुम्हारी आंख काम करती रहती है। आंख के सामने कोई पर्दा आ गया, कोई हिजाब आ गया, कोई दीवार आ गई, आंख का काम खत्म हो गया। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हारी आंख के सामने एक पर्दा आ जाए तो आंख का काम खत्म हो जाए, मगर मुझे बताओ कि वो कौन सी आंख थी कि मदीने शरीफ में मस्जिद नबवी में जुमे का खुतबा दे रहे हैं और मस्जिद नबवी से मदीनतुल मुनव्वरा से 300 मील की दूरी के फासले पर मुकामे नेहावंद में कुफ्र इस्लाम की जंग हो रही है और सिपह सालार आजम हजरत सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत सारिया से थोड़ी सी भूल हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई। मुकामे नेहावंद से 300 मील की दूरी के फासले पर मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी में हजरत फारूक आजम जुमे का खुतबा दे रहे हैं। बस वहीं से पुकार उठे, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी आंख थी कि बैठे हैं मदीने में और देख रहे हैं मुकामे नेहावंद में? वो कौन सी आंख थी? मैं कहना चाहता हूं कि हजरत फारूक आजम की आंख का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था। खुदा की कसम, फारूक आजम की आंख का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया था। बैठे हैं मदीने में, देख रहे हैं मुकामे नेहावंद में। जब रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो इंसान बैठता यहां है, देखता कहां कहां है। और आगे बढ़िए, बगदाद का एक मैदान है, बगदाद के मैदान में हजरत सैयदना गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं और तकरीर करते करते गौसे आजम की मुकद्दस जुबान से एक जुमला निकला कि कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ल वली अल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। उस वक्त आपकी मजलिस पाक में 20,000 उलमा मौजूद थे और 13,000 औलिया किराम तशरीफ फरमा थे। सबने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। उनमें एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था हजरत अली बिन हीती। वो अपने मकाम से उठे, करीब आए, गौसे आजम के करीब हुए, मिंबर शरीफ पर चढ़ गए, गौसे आजम का कदम पकड़ा, अपनी गर्दन पर रख लिया। चलो बरेली। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि अगर किसी ऐसे मकाम पर तुम फंस जाओ जहां कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला आवर होना चाहता हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। और फिर फरमाते हैं कि किसी ऐसे मकाम पर फंस जाओ जहां मच्छर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई मच्छर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं सोचता हूं, या अल्लाह, अली बिन हीती के नाम की ये मकाम कैसे मिल गया? तो खुदा की कसम, ये बरकत है गौसे आजम के मुकद्दस कदम की कि अली बिन हीती के नाम को ये मकाम मनसब मिल गया। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस वक्त गौसे आजम बगदाद के मैदान में तकरीर फरमा रहे हैं, उसी वक्त में बगदाद से कई हजार मील की दूरी के फासले पर गजनी के पहाड़ में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती इबादत इलाही फरमा रहे हैं।
गौसे आज़म ने बगदाद के मैदान में कहा कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ से जवाब दे दिया, ला बल ऐनी व रासी, नहीं मेरे बल्कि मेरे सर पर और मेरी आंखों पर। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, क्या गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद रेडियो स्टेशन लगा रखा था? क्या मोइनुद्दीन चिश्ती गजनी के पहाड़ में बैठकर गौसे आज़म की तकरीर बगदाद रेडियो स्टेशन से सुन रहे थे? या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में सैटेलाइट लगा रखा था, सैटेलाइट से तकरीर सुन रहे थे? या गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में वायरलेस लगा रखा था, वायरलेस से तकरीर सुन रहे थे? या गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में टेलीफोन लाइन बिछवा रखी थी, टेलीफोन पर तकरीर सुन रहे थे? या गरीब नवाज के हाथ में मोबाइल था, मोबाइल पर तकरीर सुन रहे थे? मैं कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था कि जब न रेडियाई लहरें थी, न रेडियो स्टेशन था, न टीवी चैनल था, न सैटेलाइट था, न मोबाइल था, न टेलीफोन था, न वायरलेस था। तो ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद के मैदान की आवाज कैसे सुन रहे हैं? और बगदाद के मैदान से कई हजार मील की दूरी के फासले पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज गजनी के पहाड़ में आवाज कैसे सुन रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गौसे आज़म की जुबान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था। खुदा की कसम, गौसे आज़म की जुबान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया था। बैठे हैं बगदाद में, आवाज पहुंच रही है गजनी के पहाड़ में, और गरीब नवाज के कान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, गरीब नवाज के कान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया था। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि रूह का कमाल क्या है, रूह का काम क्या होता है, रूह अपना असर जिसमें इंसानियत पर कैसा रखती है। तो एक मिसाल देकर मैं अपनी बात आपके जहन में महफूज करना चाहता हूं। हम शिकम मादर में आए, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजर गए, पाँव बन गया मगर हिलता नहीं है, हाथ बन गया मगर डोलता नहीं है, दिल बन गया मगर धड़कता नहीं है, सर बन गया मगर हिलता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कान बन गया मगर सुनता नहीं है, जुबान बन गई मगर बोलती नहीं है। 4.5 महीने गुजरे, 5वां महीना आ गया। जैसे ही 5वां महीना आया, रूह आ गई, रूह आ गई, दिल धड़कने लगा, पाँव हिलने लगा, हाथ डोलने लगा, आंख देखने लगी, कान सुनने लगा, बच्चा हिलने लगा। ये रूह का कमाल है, यही रूह का कमाल है। बच्चा पला बढ़ा, जवान हुआ, मर गया। ये मर क्यों गया? रूह निकल गई, रूह निकल गई। पाँव मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई मगर हाथ मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। दिल मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। जुबान मौजूद है मगर बेकार है, रूह निकल गई। आंख मौजूद है मगर बेकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इसी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाए तो रूह चली जाए तो चली जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए, हाथ डोलता रह जाए, पांव चलता रह जाए। लोगों, रूह का मकाम और होता है, रूहानियत का मकाम और होता है। मगर इन नादानों को आप देखें, जो बात इन लोगों को रूह वालों के लिए कहना चाहिए थी, वही बात इन लोगों ने रूहानियत वालों पर फिट कर दी, वही बात इन्होंने एक आलिम दीन पर फिट कर दी, वही बात इन लोगों ने वलियों पर फिट कर दी, वही बात इन लोगों ने नबियों पर फिट कर दी। नहीं चलेगी। एक नबी का मकाम और होता है, वली का मकाम और होता है, रूह वाले का मकाम और होता है, और रूहानियत वाले का मकाम और होता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का विसाल हुआ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के विसाल के 3 दिन के बाद
आपका जनाजा तख्ते गुस्ल पर रखा गया, तख्ते गुस्ल पर लिटाए गए, मुफ्ती आजम को गुस्ल दिया जा रहा है। वहां पर मैं भी मौजूद हूं और कारी अमानत रसूल साहब भी मौजूद हैं और 15 और उलमा भी मौजूद हैं। अब चूंकि ये जलसा बरेली शरीफ की तरह नकाब कुशाई का मालूम होता है, चेहरा नुमाई कराइए और चले जाइए, क्योंकि तकरीर करने का मौका ना बरेली के उर्स नज़वी के स्टेज पे होता है ना यहाँ मालूम होता है। उलमा की एक लंबी कतार है, तो अब ऐसे मौके पे मैं तफसीली गुफ्तगू कैसे बयान कर सकता हूँ। 15 और उलमा, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को गुस्ल दिया जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, एक चादर पड़ी हुई है, थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, गुस्ल दिया जा रहा है मुफ्ती आज़म हिंद के जनाजे को, मैयत को, चादर पड़ी हुई है, पानी डाला जा रहा है, थोड़ी सी गलती हो गई, चादर जनाजे से खसक गई। जैसे ही चादर जनाजे से खसकी, मुफ्ती आज़म ने हाथ बढ़ाया, चादर पकड़ी और सतरपोशी फरमा ली। लोगों में कहना चाहता हूं कि जो तख्ते हुस्न पर लेटा है ये रूह का जलवा है, और जो हाथ बढ़ाकर चादर पकड़ रहा है ये रूहानियत का जलवा है। ए लोगों, रूह का मकाम और होता है, रूहानियत का मकाम और होता है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के बचपन का दौर है। आला हजरत के पास कोई बाकायदा दारुल उलूम नहीं था, मदरसा नहीं था, कोई बाकायदा मदरसा नहीं था आला हजरत के पास। आला हजरत मुख्तलिफ औकात में कभी बुरहाने मिल्लत को, बुरहाने हक को तालीम देते, कभी हशमत अली को तालीम देते, कभी सैयद मोहम्मद को पढ़ा देते, कभी हामिद रजा को दर्स दे देते, कभी अपने छोटे बेटे मुस्तफा रजा को पढ़ा देते। मैं आज कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी के दर्स में जो बैठ गया, आला हजरत ने हशमत अली को किताब पढ़ाकर शेरे बेशे सुन्नत बना दिया है। आला हजरत ने मुस्तफा रजा को किताब पढ़ाकर मुफ्ती आज़म हिंद बना दिया है। आला हजरत ने हजरत बुरहाने हक को किताब पढ़ाकर ईदुल इस्लाम बना दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत ने मौलाना अमजद अली को किताब पढ़ाकर सदरुल शरिया बना दिया। आला हजरत ने जिसको पढ़ा दिया उसको अपने वक्त का इमाम बना दिया। मुख्तलिफ औकात में जब दीन की खिदमत से, जब फतवा नबीसी से आला हजरत को कुछ वक्त मिलता था, तब वो कुछ अपने तलामजा को दर्स दिया करते। आज अपने छोटे बेटे मुस्तफा रजा को दर्स दिया। असर की नमाज से पहले कुछ वक्त मिला तो अपने छोटे बेटे मुस्तफा रजा को किताब पढ़ाई, दर्स दिया। मुस्तफा रजा आला हजरत अपने वालिद माजिद आला हजरत और अपने उस्ताद से किताब पढ़कर बाहर निकले, देखा अभी असर की अजान नहीं हुई है, मस्जिद शरीफ की तरफ रवाना हो गए असर की नमाज अदा करने के लिए। मस्जिद में दाखिल हुए, देखा अभी असर की अजान नहीं हुई। मस्जिद में दाखिल हुए तो सामने देखा एक रहल रखी हुई थी, उस रहल पर मुस्तफा रजा ने वो किताब रख दी और किताब को बंद कर दिया। किताब बंद, किताब के सामने बैठ गए, आंखें भी बंद कर ली। अब आला हजरत मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए असर की नमाज अदा करने के लिए, तो दूर से देखा कि साहिबजादे किताब का मुताला फरमा रहे हैं, तो आला हजरत खुश हो गए कि मैंने अभी दर्स दिया है, इनको पढ़ाया है और यहाँ ये आमोख्ता दोहरा रहा। आला हजरत खुश हो, मगर जब थोड़ा करीब पहुंचे देखा किताब बंद है।
करीब पहुंचे, देखा किताब बंद, और करीब पहुंचे तो थोड़ा झुक कर देखा कि साहबजादे की आंखें भी बंद। आला हजरत को कुछ जलाल आया और जलाल के आलम में फरमाया, साहबजादे ये आप क्या कर रहे हैं कि किताब भी बंद और आंखें भी बंद। मुस्तफा रजा का जवाब सुनो। जब मुस्तफा रजा ने अपने वालिदे माजिद अपने उस्ताज़े मोहतरम को यह जवाब दिया था, उस वक्त मुस्तफा रजा की उम्र शरीफ सिर्फ 7 साल की थी। जवाब सुनो, फरमाते हैं कि आज मैं एक तजर्बा कर रहा हूं। पूछा कैसा तजर्बा? कहा हुजूर, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अल्लाह ने इंसानों को 2 आंखें नहीं 4 आंखें दी हैं, 2 ऊपर आंखें दी हैं, 2 दिल के अंदर आंखें दी हैं। आज मैं एक तजर्बा कर रहा हूं कि ऊपर की आंखें बंद करके दिल की आंख से किताब का मुताला किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फौरन ही दूसरा सवाल कर दिया। फरमाया, तो साहबजादे आज आपको क्या तजर्बा हासिल हुआ है? तो जवाब सुनो, फरमाते हैं कि आज मुझे तजर्बा यह हासिल हुआ है जैसा कि मैं ऊपर की आंखें खोल कर किताब का मुताला कर सकता हूं, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर मैं ऊपर की आंखें बंद करके दिल की आंख से किताब का मुताला कर सकता हूं। ये मुफ्ती आजम का मकाम था कि उन्होंने बचपन में समझा दिया कि अल्लाह ने इंसानों को 2 नहीं 4 आंखें दी हैं, 2 ऊपर आंखें दी हैं, 2 दिल के अंदर आंखें दी हैं। जब ऊपर की आंख बंद हो जाती है तो अंदर दिल की आंख खुल जाया करती है। अल्लाह ने इंसानों को 4 आंखें दी हैं। अब ये 4 आंखें आपको समझना है तो फिर ये नकाब कुशाई के जलसे में नहीं समझा पाऊंगा मैं, चेहरा नुमाई के जलसे में मैं वो 4 आंखें आपको नहीं बता पाऊंगा। अब इंशाअल्लाह ताला जब फिर कोई मौका मिलेगा तो मैं मुफस्सल गुफ्तगू इसी मज़मून पर करूंगा, क्योंकि बहुत से उलमा तशरीफ फरमा हैं। मैं ही बोलता रहूँगा तो दूसरे भी में आए हुए मदू मेहमान हैं, उनको भी टाइम देना है, और ये तो खाली हंसते रहेंगे, मुझे तो ये भी नहीं कर सकते, जज़ाकल्लाह भी नहीं कर सकते, तो फिर मुझे सारा एहसास तो मुझी को करना पड़ेगा। ये तो 12 कल्ला भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं एहसास करते हुए अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ और दूसरे मुकर्रिर को आने का मौका देता हूँ। अल्लाह ताला इस मजलिस को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए और इस मजलिस में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बरकतें, आला हजरत की बरकतें हमें और आपको सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।